नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा जो ये वीडियो है, ये कोई टैरोट का वीडियो नहीं है। ये एक आध्यात्मिक जानकारी है। जैसा कि हमारे देश में, समाज में, दुनिया में धर्म जाति के नाम पर बहुत सब ऊटपटांग काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं। इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। बहुत अपने अपने धर्म का गुणगान करते हैं। तो आज इसी बारे में जानकारी है। कहीं पर हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, तो कहीं पे किसी और धर्म के नाम के देश की मांग उठती है, और जो कि मानवता के लिए बहुत ही शर्मसार है। ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया। जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, वो उसके लिए ना तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने पूरी दुनिया बनाई है, ये तो एक अपना श्रद्धा है जो हमने बना दिया। अगर हम कुछ भी नहीं बनाते हैं और हम सिर्फ ईश्वर की अपने दिल से पूजा करते हैं, उनके बताए गए कर्म करते हैं, अच्छे नेकी करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, निर्दोष की हत्या नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी धार्मिक स्थल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने जो सबसे बड़ा मंदिर हमारे लिए बनाया है, सबसे बड़ी मस्जिद अगर हमारे लिए बनाई है, तो वो बनाए हमारा अपना शरीर। और उस शरीर में जो हमारी आत्मा है, वो इस ईश्वर का ही एक अंश है, इस अल्लाह का ही एक अंश है, उस गॉड का ही एक अंश है। तो जब हम उस आत्मा के जो हमारे शरीर में है, और उसके आत्मा का हमारे शरीर में रहते हुए हम गलत काम करते हैं, तो क्या हम जो मंदिर बना रहे हैं या मस्जिद बना रहे हैं, दूसरे धर्मों की निंदा कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं? खुद ही सोच कर देखिए कि असली भगवान तो उनका एक अंश ईश्वर का आपके अंदर है, और आप उसकी बातों को अनदेखा करते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और लोगों के बहकावे में आकर गलत कार्य करते हैं, दूसरों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या ये एक सही चीज़ है? तो आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा इसी बारे में है। तो ईश्वर बताते हैं कि एक समय अभी ऐसा आने वाला है कि इंसान का शत्रु बन जाने वाला है। जो चल भी रहा है, आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग लड़ते हैं। कहीं युद्ध हो रहे हैं किसी चीज़ से, किसी न किसी बात को लेकर संसार में युद्ध हो रहे हैं। युद्ध नहीं हो रहे हैं तो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। कुछ धर्म के नाम पे लोग लड़ा रहे हैं, तो उसमें कई निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये सब बहुत हो रहा है, देश में, दुनिया में बहुत हो रहा है। और यही चीज़ें जो होंगी आगे, मानव जाति को ख़त्म करने की नींव को रखेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं नींव तो उन्होंने रखी दी है, अभी ये चीज़ आगे और बढ़ने वाली है। तो हम जैसे लोग होते हैं जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं, तो हम जैसे लोग को ईश्वर इसीलिए भेजता है कि कुछ संसार का भला कर सकें। हालांकि 100% लोग हमारी बातों से सहमत नहीं होते हैं। जितने भी लोग हमारी बातों से सहमत होते हैं, वो परमात्मा के द्वारा चुने गए होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस संसार में धर्म की स्थापना होनी रहती है। बाकी और धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये वो जो भी हैं। धर्म का मतलब होता है मानव धर्म, संसार के बचाव के लिए सत्य जो धर्म है उसकी स्थापना, बुराई का खात्मा। और सत्य की स्थापना के लिए किसी धार्मिक स्थान की ज़रूरत नहीं होती है, ना मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सत्य की स्थापना के लिए एक इंसान के अंदर पवित्रता का होना ज़रूरी है, सामने वाले की भावना को इज़्ज़त देना ज़रूरी है, व्यभिचार से दूर रहे, ईश्वर की बातों पर चले, उसका पालन करे। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है कि धर्म की स्थापना करता है, क्योंकि वो एक सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक धर्म है। महाभारत का युद्ध हुआ था, वो भी सत्य और असत्य के आधार पर हुआ था। और रावण से राम का जो युद्ध हुआ था, वो भी सत्य और असत्य के आधार पर हुआ था। सत्य जो राम जी के साइड से था कि उनकी वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए कर रहे थे। रावण जो असत्य का साथ दे रहा था, अपनी बहन के झूठ में आकर उसने दूसरी की स्त्री का अपहरण कर लिया था, तो वह असत्य का साथ दे रहा था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू की धर्म की रक्षा हेतु युद्ध हुआ या इस धर्म की रक्षा हेतु युद्ध हुआ। युद्ध हुआ था असत्य और सत्य के बीच में।
तो मुझे किसी ने एक बोला था कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था हिंदू धर्म के बचाव के लिए होता, तब भी हिंदू धर्म बच गया। तो ये एक गंवारपने की बात है। लोगों को धर्म और आध्यात्म के विषय में कोई जानकारी होती नहीं है, और बस यूट्यूब से या फिर इंस्टा से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल चल रही है, जिस पे बिल्कुल ही गंवार लोग बैठे होते हैं, अनपढ़ लोग बैठे होते हैं, जिन्होंने कभी धर्म को उठा के देखा नहीं, शास्त्रों का भी उठा के देखा नहीं, वो उपटंग जानकारी देते हैं और अंधभक्त जो होते हैं उसको पढ़ के अपना आगे प्रचार प्रसार करते हैं और चलते रहते हैं। तो ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो हमारा वीडियो आज थोड़ा सा इसी विषय में जानकारी पर है। तो दोस्तों, आने वाले समय में आज जितनी हमारे देश की दुनिया की जनसंख्या है, आने वाले समय में अगर आप कहेंगे आज के हिसाब से तो और आगे बढ़ने वाली है। कम से कम भारत की आबादी बहुत बढ़ने वाली है, आप यही कहेंगे। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि कलयुग अपने चरम पर आ चुका है और आने वाले समय में ये कलयुग और अपने चरम पर होगा। तो अब वो स्थिति आ चुकी है, क्योंकि लोग अब इस तरह से लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, हर कोई अब शस्त्र उठाने पे मजबूर हो रहा है क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लोगों ने इतने हथियार बना रखे हैं, जाति धर्म के नाम पे हम लोग लड़ रहे हैं, इंसान लोग लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में इंसान इतना एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा कि खुद ही अपने हाथों से अपनी प्रजाति, जो मानव प्रजाति है, मानव जाति है, उसका संहार करेगा। और इंसान के द्वारा ही इंसानी सभ्यता का खात्मा आने वाले भविष्य में होने वाला है। कुछ इंसान मशीनों का ऐसा निर्माण कर रहा है या फिर मुर्दों को जीवित करने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कुदरत के ख़िलाफ़ जाती हैं और अत्यधिक मशीनों पर निर्भरता अभी मानव जाति के लिए ख़तरा होने जा रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण आने वाले समय में इंसान का इस कदर शत्रु होने वाला है कि खुद ही अपने हाथों से अपने इस जीवन का खात्मा करेगा। और उसके बाद ही आने वाले समय में जो हमारे शास्त्रों में कहा है, हिंदू शास्त्रों में, कल की अवतार लेंगे। तो वो इसीलिए अवतार लेंगे क्योंकि न सिर्फ उस व्यभिचार को उनको मिटाना है, न सिर्फ उस पाप को, उस आतंक को मिटाना है, धर्म जाति के नाम पर लड़ रहे हैं जो लोग, तो उस चीज़ से मानव जाति को बाहर निकालना है और उन्हें सच बताना है, सत्य के मार्ग में ले जाना है। सत्य का जो मार्ग है वो किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं है। हर धर्मशास्त्र में ईश्वर के दोबारा से आने का कहा गया है, एक प्रमाण दिया गया है। भले ही वो बादलों में बैठ कर आएँ या किसी भी चीज़ पर आएँ, परंतु उनके आने का जो है एक समय निश्चित किया गया है। तो ये समय इसीलिए निश्चित किया है कि जो कल के अवतार हैं वो यही बताने के लिए आएंगे कि मैं ही कल की हूँ, मैं ही जीसस हूँ, मैं ही पैगंबर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो वही बताने के लिए उनका अवतार जो है कल की अवतार होगा। और सिर्फ वही लोग उस समय जीवित रहेंगे जो आध्यात्म के मार्ग पे आज चल रहे हैं। हम जैसे लोग होंगे, हम तो उस समय नहीं होंगे तो पता नहीं कौन सी योनि में हम लोग होंगे, क्या हम लोग कर रहे होंगे। लेकिन हमारे जैसे जो लोग होंगे, जो इस मार्ग पे चल रहे होंगे, जो जाति धर्म के नाम पे नहीं लड़ रहे होंगे, जो संसार को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे होंगे, केवल वही लोग बचाए जाएंगे उनके द्वारा, क्योंकि वही लोग आगे जाके सतयुग जो पुनः सतयुग आने वाला है उसकी नींव रखेंगे। तो सिर्फ वही लोग, आध्यात्मिक लोग ही उस काल में बचने वाले हैं। और ये समय अब ज़्यादा दूर नहीं है, निकट भविष्य में बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। तारीख तो इसकी कोई बता नहीं सकता, पर हाँ, निकट भविष्य में अब वो समय दूर नहीं है जब ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि पाप इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुका है। और कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा फूटता है तो फिर कहर ढहा देता है। तो अब पाप का घड़ा बढ़ चुका है, ये बहुत जल्द फूटने वाला है। तो पाप का घड़ा जो है अब पूरी तरह से बढ़ चुका है। अब इंसाफ दिलाने के लिए उस परमपिता परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आना है और उन्होंने यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए अब मानव अपनी ही मानव जाति का शत्रु बन बैठा है। जो हम जैसे आध्यात्मिक लोग हैं तो वही आगे ईश्वर द्वारा बचाए जाएंगे और सतयुग में ले जाए जाएंगे। इतिहास गवाह रहा है, जब भी युग चेंज हुआ है, युग बदला है, बहुत ही कम मानव जाति इस पृथ्वी पर शेष रही है। चाहे वो महाभारत का समय हो, जब कलयुग लगा था, या फिर और जो हमारे युग आए थे। तो जब भी युग परिवर्तन होता है तब
बहुत ही कम लोग बचते हैं और फिर से पुनः निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से सतयुग में भी सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आध्यात्मिक हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी है मानव जाति को अध्यात्म के मार्ग से बचाने की, तो वही आगे धर्म का निर्माण करेंगे। क्योंकि सतयुग के समय में ना तो कोई मंदिर होता है, ना कोई मस्जिद होती है, कोई चर्च गुरुद्वारा इत्यादि नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ उस निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, उस प्रकृति की पूजा की जाती है जिसकी वजह से आज हम सब जीवित हैं। तो उसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की ज़रूरत नहीं होती है। किसी प्रकार की बलि प्रथा नहीं होती है कि ईश्वर को खुश करने के लिए कोई बलि दी जा रही है, और किसी तरह का पाप व्यभिचार नहीं होता है। इंसान का शत्रु नहीं होता है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है, सभी प्राणी जाति भय मुक्त रहते हैं। तो ऐसे युग का निर्माण आने वाले समय में होने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी उस नए युग में प्रवेश के लिए अभी से तैयारी करें। गलत कार्य करना छोड़ दें, भौतिक चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें, ईश्वर से जुड़ें और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें। जाति धर्म के नाम पर, भाषा इत्यादि के नाम पर भेदभाव करना छोड़ें। सभी ईश्वर में, सभी देवी देवताओं में अपने इष्ट देव को देखें, चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो भी हैं। अगर आप उस एनर्जी, उस आत्मा को देखें और महसूस करें कि वो सब एक ही है, और उसके आधार पर आप सभी जाति धर्म का सम्मान करें, आध्यात्म में चलें, तो नए युग में आपका स्वागत।